प्रेज रॉ जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु ने ऐसा कहा कि अगर तुमसे कोई जबरदस्ती से 1 मील लेकर जाए तो तू 2 मील उसके साथ जाना। ये जबरन 1 मील क्यों कोई लेकर जाएगा? और परमेश्वर ऐसा सिखाते हैं कि कोई ऐसे ले जाए तो उसके साथ 2 मील आप जाओ। तो 1 मील चलना जबरन और परमेश्वर बोलते आप 2 मील चले जाओ, वो बात में क्या भेद है? ये वचन क्या कहना चाहता है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और एक वचन निकालो मत्ती उसका 5वां अध्याय 41। और जो कोई तुझे जबरन 1 मील ले जाए तो तू उसके साथ 2 मील चला जा। अगर कोई तुझे जबरदस्ती समझो 1 किलोमीटर लेकर जाए तो परमेश्वर बोलते हैं कि तू खुशी खुशी जा, 2 किलोमीटर चला जा। मतलब सामने वाला 1 किलोमीटर लेकर जा रहा है तो 2 किलोमीटर चला जा। अभी देखो जबरदस्ती हमको कौन लेकर जाने वाला है 1 किलोमीटर दूर? उसका काम ही क्या है कि कोई हमको 1 किलोमीटर ज़बरदस्ती लेकर जाए। और परमेश्वर बोलते हैं लेकर जाए तो उसके साथ तो 2 किलोमीटर उसके साथ चल। तो प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी, तो उस आज्ञा के साथ है क्या? परमेश्वर ने वचन हमको दिया क्यों? तो इसको ध्यान से समझते रहना कि ये चीज़ परमेश्वर बताने के लिए क्या जा रहा है। जब मूसा इज़राइल लोगों को साथ लेकर निकले थे तो मूसा का जो परिवार था, मूसा का परिवार बहुत बढ़िया था। मूसा के पिता का नाम मालूम है किसी को? इसके पिता का नाम था अमराम, और वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, पति पत्नी। तो उस वक्त फिरौन ने ऐसी आज्ञा निकाली थी कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है इज़राइल में उसको मार दो, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। लड़की है तो भले जिंदा रहे। उस वक्त मूसा पैदा हुए तो मूसा को मार देना था, लेकिन इन लोगों ने नहीं मारा और मूसा को ज़िंदा रखा। और मालूम है कारण क्या था? कि वो लोग परमेश्वर से डरते थे कि परमेश्वर हमको एक बेटा दिया है तो हम क्यों मारें उसको। तो उन्होंने मारा नहीं, लेकिन 3 महीने तक संभाल कर रखा। लेकिन 3 महीने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये बच्चे को हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि छोटा बच्चा है, रोएगा, आसपास में आवाज़ जाएगी और किसी ने फिर उनसे कंप्लेन कर दी तो फिर हम तो मार दिए जाएंगे। तो इन लोगों ने 3 महीने तक तो संभाल कर रखा। फिर क्या हुआ, लकड़े की एक पेटी बनाकर उसके अंदर मूसा को रख दिया। अभी तो मूसा का नाम भी नहीं रखा है, और उसको जो वहाँ नील नदी जाती है उसकी झाड़ियों में मूसा को रख दिया। अभी वहाँ पर फिरौन की लड़की आई नहाने के लिए, और तभी ये मूसा की रोने की आवाज़ आई। तो इसने देखा उस जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर, तो देखा तो उसको एक संदूक नज़र आया, छोटी सी पेटी नज़र आई। तो समझ गए कि इसमें कुछ होगा। तो निकाला तो मूसा, और मूसा छोटा बच्चा देखने में अच्छा था, और इसको तरस आ गया उसके ऊपर। पता चल गया कि इब्रानी लड़का है, चलो मैं उसको मेरे साथ मेरे घर पर लेकर जाती हूँ। तो उसने मूसा नाम उसने दिया, और वो अपने घर पर लेकर गई और मूसा को वहाँ पर बड़ा किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मूसा एक ऐसे परिवार से थे कि जो परमेश्वर को जानते थे, मानते थे, समझते थे, उनके पीछे चलते थे। फिर क्या हुआ कि वहाँ जो मूसा की बड़ी बहन मरियम वो वहीं पर थी। तो उसकी माँ ने उसको बोला था, देखना तेरे भाई का होता क्या है। तो जब वो मूसा को लेकर जाने लगे तो वो जाकर उसको पूछने लगी कि इसको दूध पिलाने के लिए किसी स्त्री की ज़रूरत है? तो बोले है। तो उसने अपनी मम्मी को बता दिया। तो वही मूसा को दूध पिलाने के लिए वहाँ पर जाती थी। तो जो माँ थी ना, वो माँ ने ही मूसा को बड़ा किया, चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, जो भी। लेकिन उसने मूसा को पहले ही बता दिया कि तू मिस्री नहीं है, तू इज़राइल का है। और मूसा भी बचपन से विश्वास में बड़े हुए। तो उनको पता था कि मैं चाहे राजमहल में रहता हूँ लेकिन मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं तो इज़राइल का हूँ। और वो अपने लोगों को जानते थे और अपने परमेश्वर को भी जानते थे। अभी देखो, तब तक परमेश्वर की ओर से अभी तक किसी को कोई आज्ञा नहीं मिली थी, क्योंकि सबसे पहला पुस्तक जो उत्पत्ति है वो लिखने वाले ही मूसा है। तो अभी तक लिखा हुआ कहीं पर कुछ नहीं, ना कोई आज्ञा है। तो आज्ञा तो है नहीं, कोई लिखा हुआ नहीं, लेकिन बस परमेश्वर के पीछे चलना,
ये मूसा की आदत थी और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। तो मूसा इसी में बड़े हुए। जब वो 40 साल के हुए तब एक घटना हो गई कि कोई मिस्री वो इज़राइल को परेशान कर रहा था। तो मूसा ने देखा इधर उधर कोई मुझे देख नहीं रहा है, तो उसने मिस्री को मार दिया, मारकर दफन कर दिया। दूसरे दिन क्या हुआ कि दो इज़राइल के लोग आपस में लड़ रहे थे, तो मूसा ने मारना नहीं चाहा। मूसा ने बोला, आप तो भाई हो, क्यों लड़ते हो? तो उसने बोला, कल उस मिस्री को मारकर दफन कर दिया, आज मुझे मारकर दफन करना चाहता है। तो मूसा डर गए। अभी देखो, जब डर की बात आती है तो डर डर में फ़र्क है। अभी मूसा को ये डर नहीं है कि ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। मूसा उसको भी मारकर दफन कर सकता था और कोई मूसा के विरोध में आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन मूसा को ये डर है कि ये तो परमेश्वर के लोग हैं, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, परमेश्वर के लोगों को नहीं मारना है। तो मूसा के अंदर ये समझ थी कि परमेश्वर के लोगों को नहीं मारना है। डर इस बात का था। अभी क्या हुआ, उसको मालूम था कि अभी ये बात फिरौन के पास जाएगी, फिरौन के पास जाएगी तो फिरौन मुझे मारने ही वाला है, इससे अच्छा सब कुछ छोड़ दो। लेकिन साथ साथ में मूसा ये भी कर सकते थे कि जो इज़राइल के लोग उसको धमकी दे रहे हैं उसको ही मारकर उसको दफन कर दो, तो फिरौन के पास कोई नहीं जाने वाला था। धमकी भी दे देता लोगों को, अगर कोई भी आया तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो सही बात है, कोई नहीं आने वाला था। तो अगर मूसा ऐसा करते तो मूसा के पास राजकुमार का पद है, सोना है, चांदी है, सब कुछ उसके पास है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मूसा के लिए एक ही रास्ता है कि सब कुछ छोड़ो और भागो। तो मूसा ने देखो सब कुछ छोड़ दिया और छोड़कर मूसा वहाँ से भाग गए और मैदान में चले गए। वहाँ पर उन्होंने शादी की, घर जमाई बन गए और वहाँ अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ चराने लगे। लेकिन अभी भी वो है विश्वास में। और बाइबल में तो स्पष्ट ही लिखा है, एक वचन पढ़ लेते, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और 25, 26, 27 वचन पढ़ो। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हाँ, मूसा विश्वास से उन्होंने मिस्र को छोड़ा। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, विश्वास के कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग गए। तो मूसा बचपन से विश्वास में थे। अभी 40 साल के हो गए, शादी हो गई, अभी भी विश्वास में बढ़ रहे और ऐसे करते करते मूसा हो गए 80 साल के। अभी 80 साल का एक तजुर्बा है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। और 80 साल में मूसा की जो आंखें थी वो कमज़ोर नहीं हुई थी और मूसा का जो शरीर था उसका बल भी कम नहीं हुआ था। वैसे तो 120 साल तक ऐसा रहा, लेकिन अभी 80 साल के हैं और अभी भी जैसे एक नौजवान होता है वैसे ही मूसा थे। अभी परमेश्वर मूसा को बोलते हैं कि मूसा तू मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जा। अभी मूसा छुड़ाने के लिए भी आ गए और जो जो परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए वो सारे उन्होंने किए और इस्राएल लोगों को आज़ाद कर कर वो रास्ते में निकल गए। अब यहाँ से एक अलग मोड़ जो है वो मूसा के जीवन में शुरू होता है। पहले 40 साल बहुत आसानी से राजकुमार बनकर निकल गए, दूसरे भी 40 साल आसानी से भेड़ बकरियाँ चराते हुए वो भी निकल गए। अब जो सही ज़िंदगी, और बाइबल में देखना उनके 80 साल के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा, बस 2 चैप्टर में मूसा 80 साल के हो गए। उसके बाद अगर कुछ में हम पढ़ते हैं निर्गमन में तो उसके 3 अध्याय से लेकर फिर व्यवस्था सार ख़त्म करो तब तक मूसा के 40 साल आखिरी जो थे उसके बारे में सब कुछ लिखा है। ये 40 साल मूसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और मूसा की सारी बातें इन्हीं 40 वर्षों के बारे में उनका जीवन जो है वहाँ पर लिखा गया है। अभी देखो, अब मूसा एक ऐसे व्यक्ति है कि जो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। और इज़राइल प्रजा को देखो जो 400 साल से गुलाम बनी हुई थी, तो 400 साल गुलाम बने रहने के कारण क्या था उनके जीवन में कि वो लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो परमेश्वर को सच्चाई से मानते थे, बाकी सारे लोग परमेश्वर को भूल कर बैठे थे और सभी लोग अन्य देव देवता में फंसे हुए थे। यहाँ तक कि जब यहोशू ने उनको विश्राम का देश दिया तभी भी यहोशू को बोलना पड़ा कि अगर आज आप लोगों ने जान लिया है कि यहोवा ही परमेश्वर है तो बोले अपने पास से जो मूर्तियाँ हैं ना उसको निकाल कर फेंको बोले। बस तब तक ये लोग मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा के साथ मूर्तियों के साथ ये इज़राइल प्रजा सफ़र कर रही थी। तो एक और ऐसे लोग हैं कि जो कभी परमेश्वर, कभी मूर्ति पूजा, कभी व्यभिचार, कभी चोरी, कभी ये कभी वो, उसमें जीवन जी रहे हैं।
और वहीं पर उन्हीं के साथ एक मूसा, इन सभी से अलग होकर वो अपना अलग जीवन बिता रहे। लेकिन मूसा को क्या करना है, इन सभी को साथ रहकर चलना है। अगर मूसा इन सभी को साथ नहीं रखते तो ये तो कभी भी नाश हो सकते। तो मूसा के ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि परमेश्वर ने क्या बोला था, मूसा इन लोगों को यहाँ से निकाल और विश्राम के देश में लेकर जा, जो देश मैं बताता हूँ वहाँ पर तू उनको लेकर जा। अभी देखो ये जिम्मेदारी, ध्यान से समझना इस जिम्मेदारी को, कि एक इंसान को परमेश्वर का नाम देकर उसे विश्वास में लाकर, उसको बपतिस्मा दिलाकर, पवित्र आत्मा दिलाकर, उसके हाथ पकड़कर स्वर्ग तक उसको पहुंचाना है। ये ऐसी एक जिम्मेदारी मूसा के ऊपर थी कि मूसा को इज़राइल लोगों को ले जाकर उनको उस विश्राम के देश में पहुंचाना, मतलब स्वर्ग तक पहुंचाना, ये मूसा की एक जिम्मेदारी थी। परमेश्वर की ओर से मूसा का ये काम था। तो मूसा को पक्का मालूम कि मुझे यही काम करना है। लेकिन ये लोग कैसे, ये सारे पापों में फंसे हुए लोग, ये सारे विद्रोही लोग, विरोध करने वाले लोग, और मूसा कैसे नम्र और परमेश्वर में चलने वाले। अभी इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। बार बार देखना कि मूसा जो है उनका विरोध करने के लिए इजराइल प्रजा खड़ी हो जाती थी, जबकि मूसा उनके लिए अच्छे अच्छे काम करते थे, उनको खाना दिलाते थे, पानी दिलाते, सब कुछ उनको मूसा का एहसान मानना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। होता क्या था कि ये लोग हमेशा मूसा का विरोध करते थे और मूसा फिर भी नम्रता से सहन करते हुए उनके साथ चलते रहते थे। अभी एक बार तो परमेश्वर खुद क्रोध में आ गए और मूसा को बोल दिया, जब इन लोगों ने बछड़ा बनाया, मूर्ति की पूजा की, तो परमेश्वर ने बोल दिया कि मूसा मैं तेरे से एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन इनको तो मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मालूम मूसा ने मना कर दिया, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, आपने तो मुझे जिम्मेदारी दी है कि इनको वहाँ पर मुझे पहुँचाना है, तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, आपको इनको मारना नहीं है। अभी देखने जाओ तो कौन से सही से चल रहे। तो मूसा को क्रोध आना चाहिए था, हाँ परमेश्वर ऐसा ही करो, ख़त्म करो, मैं खुद इनसे बाज आ गया हूँ, मार दो इनको। लेकिन मूसा ऐसा नहीं बोल रहे, मूसा सहन कर रहे। और परमेश्वर को भी बोलते, परमेश्वर आप भी सहन करो, आप भी कुछ मत बोलो, इनको जीवन दो। आगे चलकर जब वो लोग 40 दिन भेद लेकर आए, जासूसी कर आए, तब वापस चिल्लाने लगे। तब भी परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। फिर भी परमेश्वर ने बोला कि मूसा मैं इनको एक ही दिन में मार दूंगा। तो मूसा ने फिर बोला, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं करना है, इनको लेकर जाओ उस पार। और बोले लोग आपके बारे में कैसी बातें करेंगे कि इनका परमेश्वर कमज़ोर हो गया, इनको उस पार नहीं लेकर गया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है। अभी देखो मैं 10 लोगों को साथ लेकर चल रहा हूँ और 10 लोग मेरा विरोध ही कर रहे, मैं उनसे परेशान हुए जा रहा हूँ और परमेश्वर खुद भी परेशान है। और परमेश्वर बोलते चल चले मैं इनको ख़त्म ही कर देता हूँ, मैं तुझे अच्छे लोग, नए लोग देता हूँ, तो मुझे खुश हो जाना चाहिए। ऐसी मूसा की परिस्थिति थी। लेकिन मूसा क्या बोलते हैं, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं चाहिए, चाहे मेरा विरोध करे, चाहे वो विद्रोही बने, चाहे कैसे भी, लेकिन मैं उनके साथ ही रहूँगा और मुझे उनको वहाँ पर पहुँचाना है। तो मूसा जो है वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ते। तो ये बात क्या कहना चाहती, मूसा क्यों इनके साथ बने रहते हैं, क्योंकि एक तो परमेश्वर ने उनको ये दर्शन दिया था कि इनको यहाँ से निकाल कर वहाँ पर पहुँचाना है। ये मूसा का टारगेट था और मूसा को ये काम मिला था कि उनको वहाँ पर पहुँचाएं। साथ में इन लोगों का भी एक टारगेट था। इनका टारगेट क्या था कि यहाँ से आज़ाद होना और विश्राम के देश में प्रवेश होना। तो इनकी भी तो मर्जी थी, इन लोगों ने भी चाहता कि हाँ हमको ले चल हमको वहाँ पर, और हम भी आज़ाद होना चाहते। तो मूसा के लिए काम था और इन लोगों के लिए खुशी की बात थी कि कोई हमको आज़ाद कर कर एक विश्राम के देश में लेकर जा रहा है। अभी जिम्मेदारी दोनों की है कि दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है। लेकिन ये बात नहीं होती, कभी भी देखना, कहीं पर भी देखना कि ज़्यादातर ये बात लोगों के बीच में नहीं होती। अगर पति पत्नी हो, अगर पति पत्नी हो और एक मन होकर अगर चलते हो तो बात बहुत अच्छी है। लेकिन पत्नी इधर तो पति उधर, पति बोलेगा ऐसा करना है तो पत्नी बोलेगी नहीं मुझसे ऐसा करना है। माता पिता और बच्चे, माता पिता बोलेंगे हमको ऐसा करना है, बच्चे बोलेंगे नहीं हमको ऐसा करना है। एक मन होते होते टाइम लग जाता है। तो जब एक मन नहीं होते तो क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, क्रोध आता है, ये सारी बातें होती हैं। अब यही मूसा के साथ हो रहा है। मूसा का काम क्या है, इनको वहाँ पर पहुँचाना, और इनको भी क्या ज़रूरत है, वहाँ पर पहुँचना। तो जब दोनों का टारगेट एक है, जब दोनों का मकसद एक है, एक ही जगह पर जाना है, फिर लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों। पति और पत्नी भी साथ में ही रहना है। जब साथ में रहना ही है तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों, फिर अशांति क्यों। साथ में रहना है तो फिर शांति से आगे बढ़ो। मैं ज़्यादातर हर पति पत्नी को एक ही बात समझाता हूँ, खुश रहने का प्रयत्न मत करो,
पत्नी है तो पति को खुश करने का प्रयत्न करो, और पति को बोलता हूँ तो पत्नी को खुश करने का प्रयत्न कर। हम क्या है, हमारी खुशी चाहते हैं कि मेरी खुशी किस में, और मुझे खुशी नहीं मिलेगी तो मुझे क्रोध आ जाएगा। जबकि मैं ऐसा चाहूँगा कि मुझे मेरा नहीं देखना है, मुझे सामने वाले का देखना है, इसको मैं कैसे खुश करूँ, तो मैं उसको बार बार खुश करने का ही प्रयत्न करूँगा। तो मैं खुश करने का प्रयत्न, चाहे वो मेरे ऊपर गुस्सा करे, चिढ़ जाए, कुछ भी है, लेकिन मैं उसको खुश करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी किसी भी बात का दुख नहीं होगा, और वो भी सामने से ऐसा चाहेगी कि मैं इसको खुश करूँ। तो देखो दोनों एक दूसरे को खुश करेंगे, तो फिर कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कभी भी नहीं। ये तो सिर्फ पति पत्नी की बात है, लेकिन समझ लो ये माता पिता और बच्चों की भी बात है, ये रिश्तेदारों की भी बात है, और पास्टर और कलीसिया की भी बात है, इन दोनों की भी बात है। पास्टर के ऊपर जिम्मेदारी क्या है, इनको निकालो, शैतान से आज़ाद करो, स्वर्ग तक पहुंचा दो। इनका भी मकसद क्या है कि हाँ हमको भी स्वर्ग तक तो जाना ही, अभी दोनों को एक ही जगह जाना है, रास्ता भी एक है, और रास्ते में लड़ाई झगड़ा हो तो है कोई फ़ायदा। तो प्रभु से ने क्या बोला कि अगर तुझे कोई ज़बरदस्ती 1 किलोमीटर लेकर जाए, बोले तू 1 किलोमीटर मत जा, उसके साथ 2 किलोमीटर जा, और वो भी खुशी खुशी से। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो भेड़ होती है, जो विश्वासी होता है, वो क्या होता है कि अपने टारगेट से कभी इधर चला जाता है, अभी इधर चला जाता है, पास्टर सोचे, परमेश्वर का दास सोचे, बाहर निकल गया, जाने दो, मरने दो। हाँ, तो परमेश्वर बोलते हैं ऐसा नहीं, ये इधर जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर वाली बात नहीं है, ये परमेश्वर की कोई अलग दिशा में चला गया, वो शैतान की ओर जा रहा है, वो तू भी उसके साथ सट जा। क्यों, उसके साथ तू जाएगा, वो 1 किलोमीटर बोलेगा, नहीं तू 2 किलोमीटर चलो उसके साथ, तो कहीं ना कहीं तो तू वापस उसको इस रास्ते पर लेकर आएगा। लेकिन ये इस रास्ते पर, ये इस रास्ते पर हो गया का बड़ा, कुछ भी नहीं होने वाला, ना ये बचेगा ना वो बचेगा। तो परमेश्वर ने इसीलिए एक बात हमको सिखाई कि अगर कोई तुझे 1 किलोमीटर लेकर जाता है जबरदस्ती, नहीं, ये जो आप वचन सिखा ऐसा नहीं, वचन ऐसा कहना चाहता है, कोई बात नहीं, अभी इसको समझ नहीं आ रहा, ऐसे चलो। अभी मेरी एक बात बताता हूँ कि एक जगह पर एक लड़की को दुष्ट आत्मा आ गया, किसी और चर्च में थी, और उसका पास्टर मालूम नहीं 2-3 दिन से प्रयत्न कर रहा था, दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहा था। तो आखिर में उसने किसी विश्वासी को भेजा, बोले स्टैनली भाई को बुला कर लेकर आओ। तो हम 3 लोग वहाँ पर गए। अभी वो लोग कैसे चलते हैं मुझे मालूम था, मैंने मेरे साथ ही दोनों को बोल दिया, मैंने बोला वो लोग जैसा भी करते हैं ना, उसमें हाय बोलना, बस इधर उधर की बातें मत करनी, बाइबल में ये लिखा है भाई आप लोग गलत करो, ऐसा किसी को कुछ नहीं बोलना है, उनके साथ एक हो जाना बस, वो जैसा भी करते। अभी सबसे पहले वहाँ पर गए तो मैंने क्या देखा, लड़की के गले में एक रुमाल बांधा हुआ था, काफ़ी गांठें उसके ऊपर लगाई हुई थी। तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोले बाइबल में लिखा है ना कि पौलुस के रुमाल से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। अभी इन लोगों ने तो इतनी गांठें लगा कर रखी, फिर भी दुष्ट आत्मा नहीं भाग रहा है। अभी बोल सकते थे उसको, पैसा वो पौलुस का रुमाल था, तेरा रुमाल नहीं है, तेरे रुमाल से जा नहीं रहा तो छोड़ दे, तूने कब से बांध कर रखा है, नहीं हो रहा तो छोड़ दे। लेकिन ये क्या हो जाता, इसका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अभी दुष्ट आत्मा तो समझ जाता इन दोनों के आपस में ही नहीं बन रही, तो मुझे कौन सा निकालने वाले, तो मुझे मालूम था, मैं पहले से बोल कर गया कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ सही बात है, रुमाल पौलुस के रुमाल से होता था ऐसा, उसके कपड़ों से होता था, सही बात है, होने दो आगे, बस हम एक मन ही हो गए, एक मन होकर वहाँ पर प्रार्थना की, उसका छुटकारा हो गया। उसी जगह पर उसी चर्च में एक बार फिर से दूसरी लड़की को ऐसा हो गया, अभी उससे दूसरे पास्टर को बुला लिया, फिर भी नहीं हुआ, फिर वापस मुझसे बुलाया, अभी फिर हम लोग जा रहे, फिर मेरे सभी को बोला कोई कुछ मत बोलना। अभी वहाँ पर गए तो जो पास्टर था उसने लड़की के बाल ऐसे पकड़ कर, ऐसे आंटी मार कर, ऐसे खींच कर रखा था, और दूसरा उसके पेट के ऊपर ऐसे कोई उंगली मार रहा था, कोई लात मार रहा था उसको। अब मेरे से देखा ना जाए, मैंने बोला दे हाँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोला, और मेरे साथ में सभी को बोलो किसी को कुछ नहीं, जो होता है होने दो, बस हम जाएंगे, मामला हमारे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि हमको बुलाया तो हम कोई बोलने वाले, फिर हम प्रार्थना करेंगे, चलो उसका छुटकारा भी हो गया। सब कुछ होने के बाद मैंने दोनों को बताया ये बात गलत है, ऐसा मत करो, आपके रुमाल से कुछ निकलता नहीं तो छोड़ो यार, वो पौलुस का रुमाल था, आप पौलुस जैसे बनो तो आपके रुमाल से हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो ये होती एक होने की बात। तो ये परमेश्वर एक होने की बात ही सिखा रहे कि एक मतलब क्या, कि कोई ज़बरदस्ती हो सकता है, किसी ने किसी और पास्टर से या किसी यूट्यूब पर कोई कुछ देख लिया
और उसको ऐसा लगा नहीं हम जो सीख रहे हैं वो सही नहीं है, वो तो गलत है, हमको इस जगह पर जाना चाहिए, ये वाली बात अच्छी है। तो पास्टर को क्या करना चाहिए, कोई विरोध, चल नहीं मान रहे तू भी उसके साथ चल। एक बार मेरा एक परिवार था तो उनके वहाँ मेरी बंदगी हर बुधवार को लगती थी। तो मैं गया तो वो लोग तैयार हो रहे थे। मैं बोला आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बंदगी में जा रहे हैं। मैं बोला हमारी बंदगी तो आज यहाँ पर है। तो बोले यहाँ पर एक पास्टर है ना, हम उनके पास जा रहे हैं। बोले मुझे बोलते चलो ना आप भी हमारे साथ। कोई बात है, चलो मैं भी आपके साथ। मैं भी चला गया उनके साथ। मैंने वहाँ पर संगतें सुन ली। फिर मैंने वहाँ जो जो देखा, तो आने के बाद मैंने उनको बताया। अरे वहाँ का जो पास्टर था उसने काफ़ी यीशु मसीह का फ़ोटो लगाए हुए रखा था। फिर एक जगह पर स्पेशल फ़ोटो रखा था और वहाँ पर उसने एक मोमबत्ती जला कर रखी थी। फिर उसके पास 2 कटोरी थी, एक में उसने राख भर कर रखी थी, एक में तेल भर कर रखा था। पहले तेल में ऐसे उंगली ये वाली उंगली डालता था जिसे वो टीका लगा था, वो उंगली उस तेल में, फिर यहाँ से उस राख में जो भी उसके पास प्रार्थना करने के लिए जाता उसको यहाँ से क्रॉस बनाता था। अभी वो मुझसे भी जानता था। मुझे बोला स्टैनली भाई मेरे पास आकर बैठो। मैं बैठ गया और मैं बैठ गया तो जितने लोग उसके पास आते हैं प्रार्थना करने, वो वही काम किए जा रहे हैं। तेल और राख उसके ऊपर यहाँ पर क्रॉस बना करते हैं। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने भी वहाँ पर प्रार्थना की। मैं प्रार्थना करता, मैं कुछ नहीं लगा था, तो मैं जिसके ऊपर प्रार्थना करता उसके ऊपर भी वो ऐसा करता था। मैंने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। वहाँ से निकलने के बाद उस परिवार में मैं स्पेशल गया 2-3 दिन के बाद। फिर उनको बताया। मैं बोला ये कौन सी परमेश्वर वाली बात है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो क्या मुझे पता चलने वाला था क्या गलती वहाँ पर? तो जब मुझे पता ही नहीं चलता तो मैं उनको बताता कैसे गलती। तो परमेश्वर क्या बोलते, कोई ले जाता है। अभी ये देखने का ज़बरदस्ती हम जाना नहीं चाहते, वो तो हम बोलते नहीं, लेकिन पता तो चलता नहीं कि वहाँ कहाँ जाने की ज़रूरत है। फिर भी हमको जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए, और देखकर हमें पता चलेगा तो हम उसको बाइबल से बता सकते हैं को भाई ये गलत है, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन हम ऐसे ही बोल दें वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं कभी भी किसी भी विश्वासी को ये नहीं कहता सिर्फ मेरे पास आओ, जहाँ जाना है वहाँ पर जाओ, जितनी बार जाना है इतनी बार जाओ और जा कर आओ। अभी हमारे वहाँ आमोद सिंह आए थे। आमोद सिंह को तो मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उनका चाल चलन क्या सब कुछ मैं जानता हूँ। अभी उनकी बंदगी थी और वो भी संडे को ही थी, हमारे टाइम पर ही थी। फिर भी मैंने कलीसिया सभी को पूछ लिया, मेरा चलो कैसा करना है, वहाँ पर जाना है? सभी ने बोला हम नहीं जाना है, हमारी बंदगी अच्छी। तो ठीक है चलो। तो हमने हमारे की अगर बोलते कि चलो वहाँ पर, तो हम वहाँ पर चले जाते और वहाँ पर सुन कर आते। हाँ, फिर जो कुछ होता वो बाद में देख लेते। लेकिन अगर किसी के मन में है और उसको हम दबा कर रखते तो एक बार दबेगा, 2 बार, 3 बार, फिर क्या होगा, स्प्रिंग की तरह उछलेगा पूरा, और बाद में मालूम नहीं क्या से क्या हो सकता है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, अगर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती 1 मील लेकर जाता है, आप 2 मील साथ में जाओ, कोई बात नहीं। क्यों? हमारी जाने की कोई इच्छा नहीं। हमें मालूम ये गलत जगह पर ले जा रहे हैं, हमें ये भी मालूम है कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन क्यों जाना है? ताकि हम वहाँ पर पता कर सकें कि वहाँ पर सही में है क्या, और उसको समझा भी सकें। जब तक ये बात नहीं आएगी, क्योंकि उसको भी कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। काम किसको मिला है? पास्टर को मिला है। तो पास्टर की जिम्मेदारी उसको वहाँ पर पहुँचाना, और उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वहाँ पर जाना। तो फिर दोनों को साथ में ही चलना है। तो सही में क्या होना चाहिए कि एक जो कांच होता है यहाँ पर लगा है कांच, अभी देखो उसमें से उस पार वाली बात भी दिखाई देती, उसके उस पार क्या है। हमारा जीवन सही में ऐसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो हम जैसे यहाँ पर मैं दिखता हूँ, मेरे दिल में वही बात होनी चाहिए, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं अंदर भी होना चाहिए। अगर मेरे अंदर कुछ और है और मेरे बाहर कुछ और है, फिर मामला गड़बड़ी करता है। जैसे हम दिखते हैं ना वैसे ही बने रहो। तो जो अंदर वाली बात है ना, वो हमेशा बाहर बोलकर बताओ। अगर पास्टर को बतानी है, किसी विश्वासी को बतानी, तो जो अंदर है वही बताओ। अगर उसके साथ नहीं बनती तो सीधा ही बोल दो, मेरे भाई मेरे तेरे साथ बनती नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे तेरे साथ बने। लेकिन बाहर से हम खुश होकर उसको गले लगा कर मिले, उसके साथ अच्छे से बातें करें, प्रेम की बातें करें, लेकिन अंदर अगर कुछ है तो फिर ये बात हजम नहीं होती। कभी भी देखना कि कलीसिया में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं अचानक से जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर देते हैं, तो क्या लोगों को आनंद आता है? लोग डिस्टर्ब होते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई नाचने लगता है और उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं कहाँ पर नाच रहा हूँ या कहाँ पर नाच रही हूँ, उसको नहीं पता चलता, दूसरे को पकड़ना पड़ता है। ये मालूम ऐसा क्यों होता है? जब भी आराधना होती है ना, तो परमेश्वर
पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहाँ पर आती है। और परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो पवित्र आत्मा क्या है, किसी के लिए नहीं आए, आराधना के कारण आए। वहाँ पर आराधना करने वाला अच्छा है या जो आराधना करवा रहा है कर रहा है वो लोग अच्छे, इसके लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आराधना के ऊपर विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं, तो वो आ जाते हैं वहाँ पर। तो जब वो आ जाते हैं तो वो सभी का कब्जा ले लेते, एक का नहीं सभी का। कभी भी देखना आराधना के बाद वापस वही सुस्ती, जो आराधना में जोश था वो वचन सुनने में कहाँ चला गया। इसका मतलब क्या हो मालूम है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति चले गए उनके ऊपर से। तो जब आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा आते ही आते, और जब पवित्र आत्मा आते हैं तो सभी का संपूर्ण कब्जा ले लेते। अभी समझो कि मुझे आराधना में ताली बजानी है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, या तो मुझे शर्म आती है, कुछ भी है, लेकिन मैं ताली नहीं बजाना चाहता, मैं ऐसे ही बैठा रहा हूँ। अभी पवित्र आत्मा ने कब्जा ले लिया, तो पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं, भाई ताली बजाओ, मेरी आराधना हो रही है, परमेश्वर की आराधना, ताली बजाओ, तो मेरा कब्जा ले लेंगे। और पवित्र आत्मा जबरदस्ती मेरे से ताली बजवाएंगे, मैं बजाना नहीं चाहता, मैं ऐसे अकड़ में बैठा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे दोनों हाथ पकड़ लेते, चलो बजा ताली, और मैं बजाना नहीं चाहता। तो तब क्या होता है, पवित्र आत्मा तो सामर्थ्य, तो फिर उनके सामर्थ्य के आगे मेरी सामर्थ्य नहीं चलती। लेकिन जब मैं भी बजाना चाहूँगा तो सुर से बजेगी, जैसे गाना चलता है ना वैसे मेरी ताली बजेगी। लेकिन जब मैं बजाना नहीं चाहता, कोई ज़बरदस्ती करता है मेरे साथ, तो ताली जिस जगह पर बजनी चाहिए ना उस जगह पर नहीं बजेगी। तो गाने वाला भी एक कहाँ पर ताली बजा रहा है, कभी भी देखना ढोलकी वाला इधर उधर हो गया या गाने वाला इधर उधर हो गया, तो सब कुछ मामला इधर उधर हो जाता है। ये एक दूसरे के साथ तालमेल क्यों रहना चाहिए कि जब एक दूसरे के अंदर ध्यान होगा तो कोई भी कुछ नहीं करना चाहेगा, या तो उसका ध्यान इधर उधर गया, तब ये गड़बड़ी होती। तो पवित्र आत्मा आकर क्या करते कि उसका कब्जा ले लेते और वो ताली बजाते, तो ताली सही नहीं बजती, क्योंकि वो खुद बजाना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा किसी को बोलते तू नाच, वो नाचना नहीं चाहता, उसको शर्म लगती है, चाहे जो भी हो। तो पवित्र आत्मा उसका कब्जा ले चला, तब फिर उसको पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और लोग क्या समझ यार कितना पवित्र आत्मा से भर गया, पूरा खो गया था, कितनी बढ़िया ताली, और ताली ने सब डिस्टर्ब हो रहे थे, उसके डांस से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। था पवित्र आत्मा का काम, लेकिन पवित्र आत्मा की महिमा वाली कोई बात वहाँ पर नहीं थी। तो जब ऐसे ज़बरदस्ती जब पवित्र आत्मा करते हैं, क्योंकि वो सभी का कब्जा ले लेते, फिर क्या होता है, आराधना खत्म, पवित्र आत्मा की उपस्थिति खत्म, वो लोग वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। फिर वचन सुनने में जो उनको आनंद आना चाहिए वो सब कुछ उनके जीवन से चला जाता है। कई लोग तो पूछते हैं कि मुझे पता नहीं चला, मैं तो पवित्र आत्मा में खो गया। तो खो नहीं गया, तो खोना चाहता ही नहीं था, वो तो परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा किया, तो ना तो उसको कोई फ़ायदा है ना हमें कुछ इस बात का फ़ायदा है। लेकिन ये सारी जो गड़बड़ी हो रही है तो क्यों हो रही है कि हम अंदर जैसे है वैसे बाहर नहीं आ रहे। अगर उसकी सही में मर्जी होती कि ना मैं आराधना करूंगा या मैं आराधना करूंगी, मैं ताली बजाऊंगी, तो ऐसा नहीं माहौल होता। अगर सभी लोग इस तरह से तैयार होकर आए तो समझने वाली बात है कि हमें क्या करना है कि हमारा दिल, और दिल के अंदर जो है वो बाहर बोले देना है, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, और पास्टर को भी कि उसके दिल में जो भी है वो सामने वाले को बात बता ही देनी है, ताकि हमारा मन जैसा है ना वैसा सामने वाले को पता चले। तो पता चले तो उसका कोई हल निकल सकता है। क्योंकि जब रास्ता किसी का बदल जाता है तो बदलने का कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी लगती है, तभी वो लोग रास्ता बदलते हैं। एक भेड़ बिखर क्यों जाती है, वो कहीं पर फंस क्यों जाती है, क्योंकि वो दूसरे के साथ नहीं रहती, इसलिए फंस जाती है। तो परमेश्वर आज हमको बता रहे हैं कि अगर कोई एक मील जबरदस्ती ले जाता है तो कोई बात नहीं, डबल जाओ, उसके साथ रहोगे ना तो बचा पाओगे, साथ में नहीं रहोगे तो नहीं बचा पाएंगे। तो हमारा साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे इच्छा से चाहे इच्छा ना हो तो भी, ज़बरदस्ती से, लेकिन अगर साथ रहेंगे ना तो हम किसी को बचा सकते, हम किसी को परमेश्वर के रास्ते पर ला सकते, अगर वो परमेश्वर के रास्ते से बिखर गया है तो। नहीं तो दोनों नाश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तो दोनों से उत्तर लेने वाले कि तू क्यों यहाँ से निकला, दूसरे को पूछने कि तूने क्यों जाने दिया, तो बात तो दोनों के ऊपर आती है। तो परमेश्वर आज हमको सिखा रहे हैं कि एक ही बात कि हमें क्या करना है, एक मन होकर एक चित्त होकर, बस कोई ज़बरदस्ती करता है तो कोई बात नहीं, उसके साथ जैसा है वैसा चलो, वो जैसा बोलता है वैसा करो। लेकिन ऐसे करने से कभी ना कभी तो उसको वापस खींच कर लेकर आओगे। कोई चाहे उल्टा ही चलता है कोई बात नहीं, चलने दो उसको, सहन करो, बाकी जो अच्छे उसकी सहन करो। पौलुस भी ये कहता है कि तुम जो लोग विश्वास में मजबूत हो और जो विश्वास में कमज़ोर हो उसकी सहन कर लो,
क्योंकि वो कमज़ोर है, उसको नहीं मालूम। लेकिन आप तो मजबूत हो ना, बोले आप मीट खा सकते हो, आप मंदिर में बैठकर भी मीट खा सकते हो। समझो कि कहीं पर किसी की शादी है या तो सालगिरह है, कुछ भी है, अभी समझो वहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिली, पास में मंदिर था, मंदिर में बैठकर खाना खा ले। खाना हमने मंदिर वाला नहीं खाया, खाना तो वही खाया। तो क्या परमेश्वर ये बोलते कि मंदिर में बैठकर नहीं खा सकते? हम खा सकते। लेकिन वहाँ पर कोई कमज़ोर इंसान आया जो विश्वास में कमज़ोर है, उसने हमको देख लिया तो वो क्या बोला, ये तो मंदिर का खाना खाता है, चढ़ावा खाता है, उसको तो नहीं मालूम कौन सा खाना लेकर खाए। तो बोले उसकी खातिर भी ये मत कर, तू मजबूत है, तू ऐसा कर सकता है। लेकिन वो मजबूत नहीं, तो उसको मत दिखा ऐसा, उसके साथ हो, लेकिन उसके साथ हो जाए। एक बार एक हिंदू भाई साहब थे, तो वो मसीह में आए। अभी उसको एक सवाल हो गया, उसने कुछ पढ़ा होगा, किसी ग्रंथ में पढ़ा होगा कि पाप भी परमेश्वर कराते हैं और अच्छे काम मतलब पुण्य वो भी परमेश्वर करवाते। तो उसको सवाल लगे, परमेश्वर दो दो तरह के कैसे काम करवा सकते? तो उसने किसी को पूछ लिया, तो वो मेरे पास लेकर आया। मुझे क्या मालूम ये हिंदू है। उसने मुझसे बोला कि पाप कौन करवाता है? मैं बोला शैतान करवाता है। तो सोच में पड़ गया, उसके दिमाग में तो उसका कोई देवी देवता था। तो बोले शैतान कौन है? मैं बोला ये लंबी बात है, मैं नहीं सिखा सकता अभी, लेकिन कभी बताऊंगा। तो जो भी है, लेकिन उसके साथ मेरी आधा घंटे बात चली, तो उसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। तो उसने घर पर जाकर उसने क्या किया कि उसका पान ठेला था, वो तंबाकू वगैरह बेचना। तो उसको पता कि जब मैं नहीं खाता तो मैं बेचूँ क्यों। उसने सबसे पहले तो वही बंद कर दिया, वो काम उसने बंद कर दिया, पढ़ाई आगे शुरू कर दी। और दूसरा वो साइकिल रिपेयर का उसने काम शुरू कर दिया। फिर उसने मुझसे एक बार फिर बुलाया। जब मैं फिर गया तो उसने मुझे बताया, बोले मैंने तो नॉनवेज भी छोड़ दिया। मैं बोला क्या हुआ? अरे बोला मसीह में आ गया हूँ, नॉनवेज क्यों खाना? बोले उसको कहाँ मालूम नॉनवेज खा सकते। लेकिन मैं समझ गया कि अगर मैं अभी इसको ऐसा बोलता हूँ कि नहीं खाना चाहिए, प्रभु यीशु खुद खाते थे, तो उसको ठोकर लगने वाली थी, क्योंकि वो यीशु मसीह को इतनी ऊंचाई के ऊपर लेकर गया। उसको ऐसा ये नहीं खा सकते तो पाप है। तो मुझे उसके साथ ऐसा बनना पड़ा। कोई बात नहीं, जब समझ में आएगी तब की बात तब है। तो ये परमेश्वर सिखाने के लिए जा रहे हैं कि कोई एक मील जबरदस्ती लेकर जाए, 2 मील जाओ, साथ में रहोगे ना तो किसी को बचा पाओगे और बच पाओगे। समझ में आ रही सुंदर बात? साथ में रहने से क्या होगा कि हम किसी को बचा पाएंगे और खुद भी बच पाएंगे। तो ये प्रभु से हमें कहना चाहते हैं कि हमें संगत में रहना है, हमें साथ रहना है। कोई ज़बरदस्ती ले जाता है, ज़बरदस्ती चलो कोई बात नहीं, लेकिन साथ रहोगे तो उसकी गलती कभी ना कभी हम बता पाएंगे, जब वो समझने के लिए लायक हो जाएगा। और हमारी गलती होगी तो वो भी हमको समझा पाएगा, अगर उनके साथ रहेंगे तो चाहे ज़बरदस्ती, लेकिन हमें क्या करना है, उसके साथ रहना है। तो इसलिए प्रभु से ने कहा कि कोई 1 मील लेकर जाए तो 2 मील साथ चलो। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, लूका उसका 21वां अध्याय और वचन 20। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। बस यही बात थी, यही बात थी, ये सवाल। चलो, अभी आजकल इजराइल में युद्ध चल रहा है और सभी लोग यही बात अभी लोगों के दिमाग में आ रही है कि बाइबल में ऐसा लिखा है तो अभी जो इजराइल है वो उजड़ जाएगा, अभी इजराइल ख़त्म हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। आज न्यूज़ देखकर कितने देश बोले आपने? 50 देश के 52 देश उसके विरोध में आ गए जब हम खाना खा रहे थे। हाँ चलो, जो भी है, जितने भी देश इसके विरोध में आ गए, लेकिन ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी है वो आज हमें ऐसा लगता है कि पूरी हो रही है। लेकिन एक वचन और पढ़ो जो है यशायाह नबी के पुस्तक में, उसका 14 अध्याय और 1, 2 और 3 वचन पढ़ो। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इजराइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे, और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे। और इजराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाले को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। क्या लिखा है? एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर एक बार फिर याकूब को पसंद करेंगे, याकूब मतलब इजराइल को पसंद करेंगे, उनको एक बार फिर अपनी जगह पर बसाएंगे। ऐसा ही ना? हाँ जी। अपनी जगह पर बसाएंगे। इसका मतलब ये है कि इजराइल अपनी जगह पर नहीं होना चाहिए, तभी तो बसाएंगे। अभी परमेश्वर ऐसा, हाँ, अगर परमेश्वर ऐसा बोलता है कि सिंदर को मैं फिर एक बार बाजीगर बस्ती में बसाऊंगा, तो इसका मतलब बाजीगर बस्ती में नहीं होने चाहिए, वो कहीं और होने चाहिए।
तो ये बात कब लिखी मालूम है? यशायाह नबी ने लिखी। कब लिखी? जब वो लोग इजराइल में है, अभी थे गुलाम, थे गुलाम। नबूकदनेस्सर राजा आ चुका था, उसने इनके ऊपर हमला कर दिया था। ये बात तभी की है गुलाम, लेकिन है अपने देश में। लेकिन भविष्यवाणी ऐसी कि एक दिन मैं फिर याकूब को पसंद करूंगा, इजराइल को फिर मैं इकट्ठा करूंगा, उनकी ज़मीन पर मैं उनको वापस लेकर आऊँगा। इसका मतलब वो सब वहाँ से चले जाने चाहिए। समझे इतनी बात? जैसा तो इसका मतलब ये है कि ये भविष्यवाणी पूरी होने से पहले एक भविष्यवाणी तो इसमें छुपी हुई है कि पहले तो ये लोग बिखर जाएंगे। छिपी हुई है ना इसमें भविष्यवाणी, मैं इनको वापस लेकर आऊँगा, लेकिन अभी तो है ही वहीं पर। तो अगर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं मैं वापस इनको इसी जगह पर लेकर आऊँगा, तो इसका मतलब वो लोग बिखरने वाले हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी अंदर छुपी हुई है जो हमको दिखाई नहीं देती। तो ये भविष्यवाणी अंदर छुपी हुई थी। अभी क्या हुआ कि नबूकदनेस्सर राजा ने जब इज़रा के ऊपर हमला कर दिया, तब से गुलाम ही रहे। उसके बाद ईरान वालों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद ग्रीक लोगों ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब प्रभु यीशु हुआ है, तब रोमी सरकार थी और रोमी सरकार ने भी इनके ऊपर कब्जा कर लिया। अभी प्रभु यीशु जब आए, तो प्रभु यीशु के आने के वक्त रोमी सरकार इनके ऊपर राज कर रही थी। इजराइल का तो राज था नहीं, लेकिन थे तो इजराइल में अभी भी जो यशायाह नबी ने बोला है वो बात तो अभी बिखरे ही नहीं। अभी ये लोग उसको बसाने की बात है, अभी तो बिखरे ही नहीं। और प्रभु यीशु ने ये भविष्यवाणी एक और कर दी, जो अभी हमने पढ़ा लूका 21:20 कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो, तब समझ लेना कि उसके उजड़ने का वक्त आ चुका है। उसका उजड़ने का। अब ये भविष्यवाणी कहाँ छुपी हुई है मालूम है? यशायाह 14 के 1 और 2 में छुपी हुई है, जो यशायाह ने बोला था कि मैं इनको वापस इकट्ठा करूँगा। तो इकट्ठा करने से पहले बिखरना जरूरी है, समझे? इकट्ठा होने से पहले बिखरना जरूरी है। तो बिखरने वाली जो भविष्यवाणी वो प्रभु से ने अभी की। यशायाह के कितने सालों के बाद? 700 साल के बाद यीशु मसीह आए। तो यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की थी इकट्ठा होने वाली, तो इकट्ठा होने से पहले बिखरना जरूरी था। वो भविष्यवाणी जो छिपी हुई थी वो प्रभु से ने अभी प्रकट की। तो अभी मुझसे ये बताओ, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की मैं इनको इकट्ठा करूँगा, वो और प्रभु से ने कहा कि ये लोग बिखर जाएंगे, दो में से पहला कौन सा होना चाहिए? जो पहले उजड़ेगा वो देश। हाँ, मतलब प्रभु से जो किया वो बोला वो पहले हो जाना चाहिए था। तो पहले तो इनका उजड़ना होना चाहिए। वो भविष्यवाणी बाद में हुई है, वो प्रभु से 700 साल के बाद की। और 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कि मैं इनको इकट्ठा करूँगा। और जब ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बोलो जिन जिन लोगों ने इनको कैदी बनाया था उनको ये लोग कैदी बना देंगे। मत जब परमेश्वर इजराइल के ऊपर इजराइल को इकट्ठा करेंगे तो बोले कि मैं उनको एक बार फिर चुन लूँगा, फिर उनको पसंद करूँगा, फिर उनको इकट्ठा करूँगा, और जिन लोगों ने इनको गुलाम बना कर रखा था इनको ये लोग गुलाम बना देंगे। मतलब जैसा क्या कहना चाहते हैं कि जब इजराइल वापस इकट्ठा हो जाएगी ना, उसके बाद किसी की भी ताकत नहीं होगी कि इजराइल को फिर से बिखरने दे। अभी तो जिन लोगों ने इनको गुलाम बना कर रखा था ये लोग उनको गुलाम बना सकते, लेकिन अब इजराइल के लोग गुलाम नहीं बनेंगे। आ रही समझ में बात? नहीं जी, जो आपका चल रहा है उसमें अभी क्या चल रहा है अभी? हमें मैं बताता हूँ, मैं वो उसी पर आ रहा हूँ, लेकिन उसी को समझाने के लिए मैंने बात बताई। तो यशायाह ने क्या बोला? मैं एक बार इकट्ठा करूँगा, एक बार फिर से इकट्ठा करूँगा, फिर उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता, फिर वो लोग दूसरे को गुलाम बनाएंगे। तो उस वक्त तो इकट्ठा थे ही ये लोग, उस वक्त तो इकट्ठा थे। तो इसका मतलब है कि वो इकट्ठा करेंगे परमेश्वर, तो पहले बिखरेंगे भी। और बिखरने वाली जो भविष्यवाणी वो प्रभु से 700 साल के बाद की कि जब तुम इजराइल को चारों ओर से यरूशलेम को घिरा हुआ देखो तो समझ लेना उसके उजड़ने का वक्त आ गया। तो ये कब हुआ मालूम है? जो प्रभु से ने बोला वो सन 135 में हो गया। सन 135 में तितस नाम का एक बादशाह था, उन्होंने इस इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया और इजराइल लोगों को इतना मारा कि इजराइल के लोग सारे वहाँ से भाग गए। एक भी नहीं रहा वहाँ पर, एक भी नहीं, अपनी भूमि पर एक भी नहीं रहा, सारे बिखर गए, सारे भाग गए और पूरी दुनिया में बिखर गए वो लोग, पूरी दुनिया में बिखर गए। और वहाँ पर एक बात और हुई, उसने क्या किया कि इजराइल में जहाँ जहाँ पर खेत थे वहाँ पर उसने पत्थर रख दिए
पत्थर रखने का कहा, अभी खेत में पत्थर लगा लो, फिर फसल कहाँ से होगी। तो उसने ये काम किया क्योंकि उसको मालूम था कभी न कभी तो ये लोग आएंगे वापस, तो आए ही ना बोले। तो ये प्रभु से जो बोला था ना कि उसके उजड़ने का वक्त वो सन 135 में पूरा हो गया। अभी इज़राइल में कोई नहीं रह रहा। कब तक नहीं गया इज़राइल में मालूम है? तकरीबन 1940 तक, 1940 की साल तब तक इज़राइल में तक कोई भी नहीं गया। लेकिन उनको हर जगह पर सताया गया। इंग्लैंड में उनको सताया गया, हमारे भारत देश में उनको सताया गया, ऑस्ट्रेलिया में सताया गया, सभी जगह जहाँ जहाँ पर ये लोग थे सभी जगह पर इनको सताया गया। सताने का कारण क्या था कि जब कहीं पर मरी फैलती थी तो इज़राइल के लोगों को परमेश्वर कुछ नहीं होने देते थे, उनको अलग से रखते थे। तो लोग क्या समझते कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये लोग हमारे ऊपर कुछ कर रहे, जादू टोना कर रहे, तो फिर उनको मारते थे। फिर एक बादशाह आया था हिटलर, हाँ, उसने दूसरा विश्व युद्ध करवा दिया था। तो वो हिटलर जो था ना वो था मसीह को मारने वाला, लेकिन इज़राइल को पूरी नफरत करता था। नफरत क्या थी मालूम? कि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया तो मैं भी यहूदी लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और सच में वो मसीह को मानता था, लेकिन मसीह वाली कोई बात उसमें थी ही नहीं। अभी उसने क्या किया, 60 लाख यहूदियों को मार दिया, 60 लाख। उस वक्त उनकी जितनी भी बस्ती थी उसमें 30% ये लोग जितना इसने मार दिया। तब जाकर इज़राइल लोगों को ऐसा हुआ कि यार हम कब तक ऐसे घूमते रहेंगे, हमारा भी तो देश है, तो हमको तो परमेश्वर ने दिया, चलो वहाँ पर चलते। तो कुछ लोगों ने तय किया, अभी वहाँ पर जाकर रहने लगे। तो वहाँ पर अभी पैलेस्टाइन वालों का कब्जा था, पूरा देश पैलेस्टाइन वालों का हाथ में था। वो भी कब से, समझो सन 135 के बाद उन्होंने कभी कब्जा कर लिया होगा, तो 1940 आने वाली थी तब तक ऐसा हो। अभी तब तक तो बरसों बीत गए, सुनो, मतलब ज़्यादा नहीं तो अभी 1700-1800 साल हो गए। हाँ, तो इतने साल से इनका कब्जा था। अभी समझो कि हम ऐसा तो बोल नहीं सकते अभी इज़राइल का कब्जा है इनके ऊपर या इज़राइल का देश है। वो तो बरसों से इज़राइल नाम का कोई देश रहा ही नहीं, है ही नहीं देश। लेकिन इनको ऐसा हुआ कि हम कब तक ऐसा करेंगे, लड़कर ही सभी जगह पर जिंदा रहते हैं, वहाँ जाकर लड़ेंगे और क्या पैलेस्टाइन वालों के साथ। वापस वो लोग आने लगे तो शुरू में तो पैलेस्टाइन वालों ने रोका नहीं। अभी समझो कि हम 5000 लोग हैं और हमारा जो दुश्मन है वो समझो चाहे हमसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास कोई नहीं। अभी एक दो आते हैं तो हमें क्या डर होगा, एक दो रहने दो। लेकिन फिर बढ़ने लगे तो फिर इनको लगा कि अब बढ़ेंगे तो समस्या आएगी, बोले मारो इसको। तो जब इनको मारने लगे तो इनको भी मालूम था कि हम बाहर भी इसी तरह से ये लोग भी मारने लगे इनको। तो इन लोगों ने एक अपना जैसे ये हमास है ना, वैसे एक संगठन बना लिया इन लोगों ने, इज़राइल वालों ने। इसको बोलते ज्यूस। ये ज्यूस, उसको आतंकवादी संगठन नाम दिया गया। अभी ये लोग क्या करते थे, मार कर जिंदा रहते थे। पैलेस्टाइन वालों को मारना, उनकी ज़मीन हत्या लेना, ये भी ज़बरदस्ती करते, क्योंकि उनको मालूम था तो हमारा ही। तो उन लोग इस तरह से वापस लेने लगे और लोग वहाँ पर जमा होने लगे। फिर जब हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा तब तो बहुत मात्रा में वहाँ पर चले गए। फिर क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ लोग थे तो उनका कब्जा आ गया पैलेस्टाइन के ऊपर। लेकिन अंदर तो ये इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में ऐसा होता ही रहता था। अभी क्या हुआ कि आखिर में इन लोगों ने इज़राइल को चलो एक अलग देश 14 मई 1948 में बना कर दे दिया, भाई आप इसमें रहो। लेकिन इनको तो मालूम था नहीं, हम 1700-1800 से इसके ऊपर थे, ये हमने संभाला। और अभी लोग आजकल कर आकर एक देश बनाकर बैठ गए, तो जाहिर है कि उनकी दुश्मनी बनी रही और ये लड़ाई होती रही। लेकिन परमेश्वर ने जो यशायाह नबी को बोला था मैं एक बार फिर इनको इकट्ठा करूँगा, वो पूरा हुआ सन 1948 में। बोले उसके बाद ये लोग दूसरे को गुलाम बनाएंगे, लेकिन दूसरे अभी इज़राइल को गुलाम नहीं बना पाएंगे। अब समझो कि इज़राइल अकेला है, पूरी दुनिया, अमेरिका, कनाडा, सब अगर इज़राइल के ऊपर एक साथ में भी हमला करे तो अभी किसी की ताकत नहीं कि अब इज़राइल को कोई हरा पाए। और जब से इज़राइल देश बनाए वो तभी से फौजों से घिरा हुआ ही है, शुरू से ही है। तो वो बात तो सन 135 में समाप्त हो गई, उनको वहाँ से भगा दिया, वो बात तो समाप्त हो गई। जो लूका 21 के 20 में पड़ा वो तो खत्म हो गया। दोबारा बसा हुआ है जी। हाँ, ये दोबारा बसा हुआ है जो यशायाह नबी ने बोला था ना। हाँ, 1948 में दोबारा बसा। और अभी जब ये युद्ध चल रहा है तो अभी भी जितने लोग बिखरे हुए थे वो सारे लोग मालूम है जिनके करोड़ तनख्वाह थी,
दूसरे देश में, वो सब कुछ छोड़ छोड़ कर अपने देश में जा रहे। बोले अभी तो हाँ, इज़राइल में बहुत मात्रा में जो भी अभी बिखरे हुए बाकी थे वो भी वहाँ पर जाने लगे। अब इनको कोई वहाँ से हटा नहीं सकने वाला। लेकिन ये वक्त कौन सा आ चुका है कि जब ये सब कुछ होने लगे तो प्रभु ने बोला था कि समझो मैं दरवाजे के पास हूँ। अभी वो आ चुके हैं, बस अभी हमें उनके लिए तैयार होना है। तैयार होने के लिए मैं बोलता हूँ एक ही बात है कि ज़बरदस्ती अगर कोई 1 मील लेकर जाता है, 2 मील चलो, हमें एडजस्ट होकर रहना है किसी से। सामने वाला नहीं मान रहा है, हम एडजस्ट हो जाते हैं। कौन कौन सा वो बड़ा हो गया, कौन सा हम छोटे हो गए। जाना तो स्वर्ग में ही है। बस स्वर्ग में जाने से पहले एक बार हमारा न्याय होगा। किन लोगों का न्याय होगा कि जो सिर्फ मसीह में चले थे, हमारा भी न्याय होगा किसने कितना काम किया और कैसे काम किया। तो वो बात हमारे देखी जाएगी। अगर हम मसीह में 100% चले तो वहाँ पर हमको बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे किसी ने 1 मोहर से 10 मोहर बना ली, किसी ने 1 मोहर से 5 मोहर बना ली, एक वाले ने कुछ भी नहीं किया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमने 10 मोहर जैसा काम, हमको ऐसा बदला मिलेगा। 5 मोहर जैसा काम, अभी समझो कि 5-10 वाला ये देखे ये तो बैठा रहा है, मैं अकेला क्यों काम करूँ, और उसको तो मरना है, उसको तो नरक में, तू जाना भाई, मुझे नहीं जाना है। हमें क्या किसी को देखना है कौन क्या कर रहे हैं, मुझे जाना है बस, मुझे स्वर्ग में जाना है। वो चाहे मेरा पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, मेरा विश्वासी हो, मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी, उसको मरना है तो तू मर भाई। हाँ, बचा सकते हो तब तक बचाने का प्रयत्न करो, लेकिन सबसे पहले तो खुद बचो। तो हमारी निगाह किसके ऊपर होनी चाहिए? सिर्फ हमारे ऊपर। अगर हम अपने आप को देखते रहेंगे ना तो हम दूसरे को नहीं देख पाएंगे। दूसरे को नहीं देख पाएंगे तो ना तो जलन आएगी, ना तो हमें क्रोध आएगा। अपने आप पर तो हम क्रोध कर नहीं सकते। अपने आप को तो हम सुधारने का ही प्रयत्न करेंगे ना। तो हमें क्या है, अपने आप को ही देखना है, और किसी को जिसको जो करना है करने दो। बस एक ही टारगेट बनाओ, मुझे स्वर्ग में जाना है, किसी भी हाल में मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। इतना ही नहीं, वहाँ पर जब परमेश्वर मेरा न्याय करे, पहला नंबर मेरा आना चाहिए। बस ऐसे काम करो, दूसरे को जिसको जो करना है करो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है और मुझे पहुँचना है। आगे समझ में बात?